चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो साइटोकाइन्स हैं ये कैसे एक्ट करते हैं, कैसे अपना एक्शन शो करते हैं। जैसा हमने कहा कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, एक सेल के अंदर एक सेल से दूसरे सेल्स को कम्युनिकेट करते हैं, अपना सिग्नल सेंड करते हैं। तो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है? कोई तो चीज़ होगी किसी तरह, तो ये अपना जो मैसेज है दूसरे सेल को पहुंचाएंगे। तो वो कौन से मोड ऑफ एक्शन होते हैं वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। साइटोकाइन्स 3 पाथवेज को फॉलो करते हैं। इन्हीं थ्री पाथवेज के ज़रिए ये अपना एक्शन शो करते हैं। मे बी दे फॉलो ऑटोक्राइन पाथवे, दे चूज पैराक्राइन पाथवे एंड गो फॉर एंडोक्राइन। चलिए अब देखते हैं इन सब की डिटेल को। ऑटोक्राइन, सबसे पहले ऑटोक्राइन को देखते हैं। ऑटोक्राइन क्या होते हैं बेटा, याद रखिएगा जहाँ पर भी ऑटो का वर्ड आता है, ऑटो मीन सेल। अब बेटा ऑटोक्राइन में साइटोकाइन्स क्या करते हैं कि जिस सेल से रिलीज होते हैं, जो सेल्स इनको सिक्रिएट करता है, उसी सेल की सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये उनके साथ जाके बाइंड करते हैं और इस सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। इस सेल्स को उसी सेल को इंड्यूस करते हैं कि वो अपने जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करें, एक्शन को शो करें। पैराक्राइन पाथवे में क्या होता है कि एक सेल जो कि साइटोकाइन्स को सिक्रीट करता है, रिलीज करता है, वो अपने नियर बाय सेल्स को, जो कि आसपास वाले सेल्स होते हैं, उनको जाके एक्टिवेट करता है, जिनका डिस्टेंस उस सेल से बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी कि बिल्कुल ही पास पास होते हैं। ये उसकी सरफेस के साथ बाइंड करते हैं और उसको फिर एक्टिवेट करते हैं, इंड्यूस करते हैं कि वो अपना जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करें। इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होती है उसको बोलते हैं पैराक्राइन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज़ एंडोक्राइन। जब सेल जो साइटोकाइन्स को रिलीज़ कर रहा है, उसने मैसेज किसी ऐसे सेल को जो कि उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा दूर है, उसको पहुंचाना हो, तो वो क्या करता है, एंडोक्राइन पाथवे को फॉलो करता है। एंडोक्राइन में क्या होता है, ब्लड की हेल्प लेता है। अपने साइटोकाइन्स को जो है ब्लड में रिलीज़ कर देता है, फिर ब्लड के थ्रू मैसेज जो है वो दूसरे सेल्स तक जाता है और ब्लड के थ्रू ही एक सेल जो है वो दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। वो ये भी हो सकता है कि किसी अपने ही टिश्यू के किसी सेल्स के अंदर मैसेज पहुंचाना हो जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, और मे बी किसी दूसरे ऑर्गन में या किसी दूसरे ऑर्गन सिस्टम के किसी सेल्स को पहुंचाना हो, यानी कि जो बहुत ज़्यादा दूर फासले पर हो, तो वो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। बेटा अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझे। जब हम लोग कह रहे हैं कि ये जो साइटोकाइन्स हैं जब ब्लड में रिलीज होते हैं और किसी दूसरे सेल के पास अपना मैसेज लेकर जाते हैं, तो एंडोक्राइन एक्शन शो करते हैं। तो ये जो एंडोक्राइन है ये इनको हार्मोन लाइक करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करती है। Thus we can say that they are hormone like substances but not true hormones. ये ट्रू हार्मोन्स नहीं है। ये क्यों ट्रू हार्मोन्स नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट सिक्रेटेड बाय एनी काइंड ऑफ द ग्लैंड। इन्हें कोई भी ग्लैंड सिक्रेट नहीं करता, बल्कि ये जो रिलीज होते हैं, सिक्रेट होते हैं, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्स को के थ्रू होते हैं, जो कि पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं। इसी वजह से इन्हें हम लोग हार्मोन्स नहीं कहते। ये हार्मोन लाइक सब्सटेंस तो हैं, हार्मोन की तरह की करैक्टरिस्टिक्स तो शो करते हैं बट नॉट हार्मोन्स। अब साइटोकाइन्स के नोमेनक्लेचर को देखते हैं। बेटा वो साइटोकाइन्स जिन्हें लम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, लम्फोकाइन्स। इसी तरह जिन्हें मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस सिक्रिएट करते हैं वो होते हैं मोनोकाइन्स। वो साइटोकाइन्स जो कि किसी एक लिकोसाइट से सिक्रिएट हो रहे हैं और वो किसी दूसरे लिकोसाइट को जाके इफ़ेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इंटरफेयर करें, किसी चीज़ की वर्किंग में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे पास इंटरल्यूकेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरफेरोन्स। ऐसे साइटोकाइंस जो कि बॉडी के किसी भी ऐसे सेल से रिलीज़ हो रहे हैं जहाँ पर किसी भी वायरस का अटैक हुआ है, तो वो हमारे पास होते हैं इंटरफेरोन्स, और ये हमेशा एंटीवायरल रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है CSF। CSF हमारे पास क्या होता है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो इसकी एब्रीवेशन हमारे पास क्या है, CSF।
ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं किसकी, ब्लड सेल्स की ग्रोथ को हमेशा सपोर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कीमोकाइंस। वो वाले साइटोकाइंस जो कि कीमोटैक्टिक एक्टिविटी शो करते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास कीमोकाइंस। ये हमेशा कीमोटैक्सिस एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, वही कि एक सेल इन्हें रिलीज़ कर रहा होता है किसी दूसरे सेल को जाके, उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर जाके बाइंड करते हैं, उस सेल को जाके एक्टिवेट करते हैं।